बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अगर बोला जाए राइट द जनरल टर्म, राइट द जनरल टर्म हमें क्या चाहिए, जनरल टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन का। जनरल टर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 का हमें जनरल टर्म चाहिए। तो जनरल टर्म क्या होता है, क्या होगा, आर प्लस वन एथ टर्म होगा। आर प्लस वन एथ टर्म क्या है, एन की जगह काम क्या कर रहा है यहाँ पे एन। अच्छा, उससे भी पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वाई पे पावर 6। ठीक है, यहाँ पे एन का काम क्या कर रहा है 6, सी आर। एक्स का काम क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, इस पे पावर क्या डालेंगे 6 माइनस आर। फिर वाई का काम क्या कर रहा है माइनस वाई, इस बात को ध्यान में रखेंगे, पे पावर आर। तो यही जनरल टर्म हो गया हमारा। सिंप्लीफाई कर लो, 6 CR एक्स पे पावर क्या होगा 12 माइनस 2R इंटू माइनस 1 पे पावर आर इंटू वाई पे पावर आर। ये माइनस 1 पे पावर आर को इधर ले आओ, 6 CR एक्स पे पावर 12 माइनस 2R वाई पे पावर आर। ये हो गया हमारा क्या, जनरल टर्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जैसे बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म in the binomial expansion, in the binomial expansion of 2x² प्लस 1/x पे पावर 12। हमें क्या चाहिए, 10th टर्म चाहिए इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। हमें क्या चाहिए, 10th टर्म चाहिए। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, T10 क्या हो जाएगा, n का काम क्या कर रहा है 12, तो 12C 10th टर्म बोला है ना, तो 10 माइनस 1 9। एक्स का काम क्या कर रहा है 2x², उस पे पावर क्या होगा 12 माइनस 9। वाई का काम यहाँ पे क्या कर रहा है 1/x, तो 1/x पे पावर 9। ये हो गया 10th टर्म। थोड़ा बहुत चाहो तो तुम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि 12C9 को तुम क्या लिख सकते हो, 12C 12 माइनस 9 लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर। अब इसको, ये क्या हमारे पास 2x², 12 माइनस 9 क्या है 3, और x पे पावर क्या है 1/x को लिख सकते हैं x पे पावर माइनस 1 पे पावर 9। तो ये क्या हो गया 12C 12 माइनस 9 क्या हो गया 3। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर माइनस 9। 2 पे पावर 3 क्या होगा 8, 8 यहाँ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 12C3 एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 ऐड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 12C3 एक्स पे पावर 6 माइनस 9 क्या हो गया -3। तो ये क्या होगा -3, तो ये हो जाएगा 12C3 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8, ये भी 8 है, इंटू 1/x³। बस ये सॉल्व कर लो, 2 4 ज़ा 3 4 ज़ा क्या हो गया ये 16 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन x³। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 160 अपॉन x³। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चे, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ,
1/3√x पे पावर 18 वेर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि इसका 13th टर्म निकालना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, T13 क्या होगा, यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है 18, तो क्या हो जाएगा 18C12, और x का काम क्या कर रहा है 9x। ठीक है, और क्या लिखेंगे 18 - 12, और यहाँ पे y का काम क्या कर रहा है 1/3√x, नहीं, यहाँ पे y का काम कर रहा है -1/3√x। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। पे पावर क्या हो जाएगा 12। ये हो गया 13 टर्म हो गया। अब चाहो तो तुम इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 18C12 को क्या लिख सकते हो 18 - 12, और यहाँ पे क्या होगा 9x पे पावर 6, और इसको तुम लिख सकते हो -1/3 पे पावर 12 और 1/√x पे पावर 12। तो ये क्या हो गया 18C6। यहाँ पे क्या होगा 9 को क्या लिख सकते हो 3² उस पे पावर 6, x पे पावर 6, ये क्या होगा -1 पे पावर 12 इंटू 1/3 पे पावर 12, और ये √x 1/√x है ना, ये क्या हो जाएगा x पे पावर -1/2 पे पावर 12। ठीक है ना। तो ये हो गया 18C6, और 3 पे पावर क्या होगा, ये देखो, ये 3 पे पावर 12 और यहाँ से 3 पे पावर 12 कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला, ये -1 पे पावर 12 पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर है, तो x पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर, ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल होगा -6, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला 18C6, ये आंसर हो गया। अब 18C6 को तुम क्या लिख सकते हो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू, या फिर तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख लो फैक्टोरियल में 18 फैक्टोरियल 18 - 6 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। इसको कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 18564। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, 18C6 भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड एन फाइंड आउट करना है इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 पे पावर n is √6:1। ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ये जो एक्सपेंशन है ना, ये जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/3
थर्ड रूट ऑफ फोर्थ पे पावर n। इसमें क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से इस एक्सपेंशन का, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म, उसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, √6:1 के। तो बोल क्या रहा है कि n का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC4। 5 है ना, फिफ्थ टर्म है तो 4 कर देंगे, और फोर्थ रूट ऑफ 2 पे पावर, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ 2 पे पावर क्या हो जाएगा n-4, और फोर्थ रूट ऑफ 3 पे पावर क्या हो जाएगा फोर्थ। ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, इसको तुम चलो अभी, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। NC4 और ये क्या है 2 पे पावर, फोर्थ रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/4 पे पावर n-4, और ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर -1/4 पे पावर 4, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या मिल गया हमें NC4, और 2 पे पावर क्या मिला n-4/4, और 3 पे पावर क्या मिलेगा 4 कैंसिल होके -1, तो 3 पे पावर -1 का क्या हो गया 1/3, तो ये हो गया 1/3। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ये क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो कैसे निकालेंगे ऑलरेडी बताया जा चुका है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में, उसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास एक्सपेंशन का n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड तो -5 करेंगे +1 करेंगे, ये हो जाएगा 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। क्या बोला, अगर नहीं समझ में आया तो उसको एक बार मैं ना फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, बात को सुनो, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और मैं बोलूँ कि rth टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म निकालो, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म, और n-r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड, लिख दिया मैंने, फ्रॉम द एंड नहीं, फ्रॉम द बिगनिंग, ये फॉर्मूला होता है। क्या मैंने बोला, rth टर्म एंड से और n-r प्लस 1th टर्म बिगनिंग से, ये दोनों टर्म सेम होगा। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है तो, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन का एक्सपोनेंट क्या n है, n है ना एक्सपेंशन का एक्सपोनेंट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से हमें क्या निकालना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो n+1 -5+1 कर दिया, n-r+1 होता है ना, तो ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला n-3th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से n-3th टर्म निकालना है, तो क्या होगा बताना, n-3 में कम करेंगे तो n-4, और हमारे पास क्या है, पहला क्या है फोर्थ रूट ऑफ 2 पे पावर क्या होगा n-4, और उस दूसरा क्या है 1/3 फोर्थ रूट ऑफ 3, यही था ना। ठीक है, इस पे पावर क्या होगा, इस पे पावर हो जाएगा n-4, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, NC(n-4), और ये 2 पे पावर 1/4, और ये क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये इसको क्या लिख सकते हो 3 पे पावर -1/4, और ये क्या हो जाएगा n-4, तो ये भी 4 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला NC(n-4), और यहाँ तो 2 मिल गया, और यहाँ पे इंटू 3 पे पावर क्या मिल गया 4 - n/4। ठीक है, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया।
और ये जो हमारा ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग अपॉन फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ये किसके इक्वल है? √6:1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड ये किसके इक्वल है? √6:1 के। बिगनिंग से फिफ्थ टर्म क्या है? ये है हमारा, ये बिगनिंग से फिफ्थ टर्म। ये हमारा बिगनिंग से फिफ्थ टर्म। एंड से बच्चों फिफ्थ टर्म क्या है? ये तो अभी फाइंड आउट किया हमने। ये हमारा एंड से फिफ्थ टर्म, ये हमारा, इसका रेशियो किसके इक्वल है? √6/1 का। ठीक है, अब ये बताओ ये जो NC4 है और NCn-4 ये तो इक्वल है ना? NCR किसके इक्वल होता है? NCn-R के इक्वल होता है। तो NCR/NCn-R का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे R की जगह 4 डाल दो तो ये मिल जाएगा NC4 और अपॉन NCn-4, ये तो कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पे पावर क्या होगा? n-4/4। अब यहाँ पे क्या है? इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? 2 पे पावर -1 इंटू यहाँ पे क्या है? 3 पे पावर -1, इसको ले जाओगे ऊपर तो 3 पे पावर क्या होगा? n-4/4 इज इक्वल्स टू √6/1। √6 को क्या लिख सकते हो? 6 पे पावर 1/2/1। अब पावर तो ये दोनों प्रोडक्ट में है ना 2, तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? n-4 -1/4। पावर को ऐड करेंगे, 3 पे पावर क्या हो जाएगा? -1 प्लस n-4/4, 6 पे पावर 1/2। बेटा यहाँ पे क्या होगा? 2n-4 तो n-8/4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये भी n-8/4 इज इक्वल्स टू 6 पे पावर 1/2। अब ये बताओ पावर दोनों का सेम है ना? ये देखो दोनों का पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, a पे पावर n इंटू बी पे पावर n, ये किसके इक्वल होता है? ए बी पे पावर n के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर क्या होगा? n-8/4 इज इक्वल्स टू 6 पे पावर 1/2। तो ये 3 2 6 हो गया, तो ये हमें क्या मिला? 6 पे पावर n-8/4 इज इक्वल्स टू 6 पे पावर 1/2। अब पावर को इक्वेट कर दो, बेस सेम है ना दोनों का 6, तो पावर को इक्वेट कर दो। n-8/4 किसके इक्वल हो गया? 1/2 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला? n-8 का वैल्यू 2 मिला। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये आंसर हो गया। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकालो अगर 17th टर्म और 18th टर्म इस एक्सपेंशन में इक्वल है। तो एक्सपेंशन में क्या है? 2 + a पे पावर 15। इसका क्या बोल रहा है कि 17th टर्म और जो 18th टर्म है ये आपस में इक्वल है, तो ए का वैल्यू निकालो। तो इसका 17th टर्म क्या होगा? 50 c 16, 2 पे पावर क्या होगा? 50 - 16 और a पे पावर क्या होगा? 16। ये हो गया 17th टर्म। 18th टर्म क्या होगा? 50c, 18th टर्म निकालना है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 50 - 17 इंटू ए पे पावर 17। ठीक है ना? तो बच्चे यहाँ से हमें क्या मिल गया? 50c 16 और 2 पे पावर क्या होगा? 4 34। ए पे पावर 16 इज इक्वल्स टू 50c 17 और 2 पे पावर क्या होगा? 33 इंटू ए पे पावर 17, यही होगा ना? तो हो गया यहाँ पे। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लो।
अब तुम क्या करो कि ए पे पावर 16 है ना, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ और बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये 50c16 अपॉन 50c17 इंटू 2 पे पावर 34 अपॉन 2 पे पावर 33, ये क्या हो जाएगा ए पे पावर 17 अपॉन ए पे पावर 16। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए ए यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा 16 पावर तो ए, और यहाँ से एक पावर तो ये 2, और यहाँ क्या मिलेगा 50c16 अपॉन 50c17 ऐसे मिलेगा। तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला 2 इंटू 50c16 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल। ये तो हमने लिखा 50c16, 50c17 क्या होगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 17 फैक्टोरियल, और क्या हो गई ये 17 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस 16 क्या होगा 34 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल, और ये 50 माइनस 17 क्या हो गया यहाँ पे हो गया 33 फैक्टोरियल इंटू 77 फैक्टोरियल अपॉन 17 7 नहीं इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगी ये 50 फैक्टोरियल। अब तुम देखो सबसे पहले तो 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या लिखा हमने 2 इंटू 33 फैक्टोरियल को रहने दिया और 17 फैक्टोरियल को लिख लिया 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 34 फैक्टोरियल को क्या लिख लिया 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 16 फैक्टोरियल कैंसिल, 33 फैक्टोरियल कैंसिल, 17 टू ज़ा और ये 2 और ये भी 2 कैंसिल। तो फाइनली हमें ए का वैल्यू क्या मिला ए इज इक्वल्स टू 1। यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, बच्चों क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, जो मिडिल टर्म ये जो एक्सपेंशन है ना 1 प्लस एक्स पे पावर 2n, एक एक्सपेंशन ये दे रखा है और दूसरा एक्सपेंशन क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स पे पावर 2n माइनस 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूव करो इस एक्सपेंशन के जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, इस एक्सपेंशन के दो मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट्स के सम की। मतलब आई बात समझ में, कहने का ये मतलब है कि सबसे पहली बात तुम ये देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ पे पावर इवन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा इसमें, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 2n प्लस 1, और ये 2n प्लस 1 क्या हमारा ऑड है,
तो इसका मतलब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो एक्सपेंशन दे रखा है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, ऑड। तो ऑड के कितने मिडिल टर्म्स होते हैं बताओ, एक मिडिल टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसमें इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताओ, ये पावर से एक ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2n-1, ये तो पावर है, +1 तो 2n, तो 2n टर्म्स होंगे। अब ये 2n क्या है हमारा, 2n इवन है ना, तो 2n इवन है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इवन। तो जब इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो इसमें कितने मिडिल टर्म्स आएंगे, दो मिडिल टर्म्स आएंगे। तो इसमें दो मिडिल टर्म्स आएंगे, इसमें एक मिडिल टर्म्स आएंगे आएंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके दो मिडिल टर्म्स के कॉफिशेंट का सम इसके एक मिडिल टर्म्स के कॉफिशेंट के इक्वल है। इसका दो मिडिल टर्म्स होगा ना, तो दोनों मिडिल टर्म्स का कॉफिशेंट होगा, उसका सम ले लो, और इसका एक सिंगल मिडिल टर्म होगा, उसका कॉफिशेंट ले लो, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये बात प्रूफ करो, ठीक है। तो मैं लिखता हूं मिडिल टर्म in the expansion of 1 + x⁴ 2n, 1 + x⁴ 2n, इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म क्या होगा, कौन सा मिडिल टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 2n+1। अब ये 2n+1 ऑड है, तो ऑड का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, +1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 ऐड करके हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2n/2 n+1th टर्म होगा। मतलब क्या है कि n+1th टर्म निकालोगे ना, इस एक्सपेंशन का n+1th टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। तो n+1th टर्म कैसे निकालेंगे, 2n/cn ऐसे निकालेंगे ना, n+1 - 1 करेंगे, और x पे पावर क्या होगा 2x⁴n, ठीक है। अब ये ऑलरेडी बता रखा है कि 1 + x⁴n है, इसका rth टर्म क्या होता है NCR x⁴r, rth टर्म इसका होगा क्या, rth टर्म ये नहीं होगा, rth टर्म क्या होगा NCR-1 x⁴r-1। तो n+1th टर्म कैसे लिखेंगे, n+1 से एक कम करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, फिर x पे वो सेम पावर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें करना क्या है, कॉफिशेंट ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा 2n/cn, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। दूसरा एक्सपेंशन क्या है 1 + x⁴ 2n-1, फर्स्ट मिडिल टर्म in the expansion of 1 + x⁴ 2n-1। पहला मिडिल टर्म क्या होगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n, 2n-1 +1 करेंगे तो 2n, तो 2n/2, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है 2th टर्म, इसका मतलब कि nth टर्म, nth टर्म इज द फर्स्ट मिडिल टर्म। अब nth टर्म को कैसे लिखेंगे 2n-1 cn-1 ऐसे लिखेंगे ना, और x⁴n-1, तो कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ फर्स्ट मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, पहले मिडिल टर्म का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा 2n-1 cn-1, ठीक है। सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, सेकेंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ 2n-1, इसका सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 2n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना 2n, तो 2n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 + 1th टर्म, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है।
तो क्या होगा, n प्लस 1th टर्म। अब n प्लस 1th टर्म को कैसे लिखोगे, 2n Cn, n प्लस 1 से 1 का मैक्स पे पावर n, ठीक है ना, सॉरी 2n Cn नहीं होगा, ये होगा हमारा 2n माइनस 1, बिकॉज जो इंडेक्स है ना वो क्या हमारा इंडेक्स हमारा 2n माइनस 1 है ना, तो क्या होगा 2n माइनस 1 Cn x पे पावर n, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड मिडिल टर्म, सेकेंड मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 Cn। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया, और ठीक है, तो इसको हमने सेकेंड चलो बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, थर्ड इक्वेशन बोल दिया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। समझ में आ रही बात। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 2+3, मतलब कि जो ये वाला एक्सपेंशन है ना, ये एक्सपेंशन, इसके ये जो एक्सपेंशन है इसके दोनों मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो पहला मिडिल टर्म क्या है, पहले मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ये वाला है, दूसरे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या बताना, ये, इस दोनों को ऐड करते हैं। हमारा सेकेंड मिडिल टर्म है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस 1 Cn माइनस 1, दूसरा क्या है 2n माइनस 1 Cn। अच्छा, ये है इसका सेकेंड मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ये, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 Cn। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें n का काम क्या कर रहा है, 2n माइनस 1, r का काम क्या कर रहा है, r का काम n कर रहा है। देखो ना ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1, इस पर एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, इस ये तो n का काम कर रहा है 2n माइनस 1, ये n किसका काम कर रहा है, r का, तो क्या होता है n प्लस 1, ये होता है ना n प्लस 1, तो n का काम कर रहा है 2n माइनस 1, इसमें प्लस 1 करो, और r का काम n कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2n Cn, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सिंगल मिडिल टर्म। वन प्लस एक्स पे पावर क्या हो रहा है हमारे पास, सॉरी 1 प्लस एक्स पे पावर 2n, तो ये हो गया, हैंस प्रूफ्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है, वीडियो लेक्चर नंबर 7। ओके।